हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मार्च 7 मात्र नवमी का मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग है। तो ये दाल भी मैं शाम को भिगा दिया था, चने की दाल, क्योंकि मात्र नवमी के दिन सुबह सुबह हमारे यहाँ मतलब की सबसे फेमस चीज बनती है। क्योंकि चाहे जितना भी व्यंजन बनाओ, लेकिन ये बनाना बहुत जरूरी होता है। तो सुबह यहाँ पर मैं स्नान कर दी, क्योंकि आज बाल धुआ मतलब 5 घंटे स्नान करना था। सिर्फ गंदी गंदी मतलब मैं तो होगा कुछ भी नहीं करना था। जब मतलब हमारे सास के श्राद्ध था, तो वो ब्राह्मणी लोग खा के चले जाएंगे। उनको अच्छा से मैं श्रृंगार करके दान कर दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग अपना फिर शयन करेंगे शाम तक। तो पहले यहाँ सुबह समय हो रहा है, सुबह की 8 बजने वाली है। तो मैं अपने बच्चे को लेके जा रही हूँ स्कूल छोड़ने, क्योंकि नहाने का तुरंत में लेट होने लगा था। तो हमने बच्चों को जल्दी रेडी किया। उसके बाद अब मैं लेके जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। वहां से आऊंगी तो उसके बाद फिर खाना अपना बनाना शुरू करूंगी, जो बनाना है हमको। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे कि दाल की पूरी और इसके साथ में खीर बनाना मतलब मात्र नवमी पे मतलब बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद आप पूरी सब्जी दाल चल जो बनाना हो बनाओ, अपने पर डिपेंड है, लेकिन ये बनाना बहुत जरूरी होता है। पहले इसको भूजा जाता है, मतलब इसको उबाला जाता है, बॉइल किया जाता है। तो हमने यहाँ पर कुकर रख दिया है, उसमें तेल डाल दिया है। तो उसके बाद में हम सरसों के तेल में बना रहे हैं। आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सबको सरसों तेल ज्यादा पसंद आता है खाने में। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के हम उसका उसके बाद फिर चना डालेंगे। चना डालने के बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा भाग पानी का फिर डालेंगे, अब 1 गिलास आधा गिलास तक। तो डालने के बाद में तब इसको हम बंद कर देंगे। 1 सीटी का फुल आंच आ जाएगी, जब हमने आंच को मतलब की स्लो कर देंगे। तो एक बगल में यहाँ पे खीर का मतलब की चावल भी तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा घी डाल के चावल को फ्राई करने लगी, थोड़ा जब तक लाल ना हो जाए। ये मेरी सासू माँ को लाल वाली खीर खाना बहुत ही पसंद था। तो यहाँ पे मैं चने की दाल मेरी हो गई है, तो वहाँ उसको हमने भून भी लिया। मैं जब उबल जाती है, उबलने के बाद भी फिर को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन रही है। यहाँ पे खीर बन के तैयार हो चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ खीर बन गई है, सब्जी बन गई है, दाल चावल और पूरी सिंपल बना लिया है। और दाल की पूरी बनाने हम जा रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तक हमको तैयारी करना होता है। उसके बाद फिर तो यहाँ पे मेरी पूरी बन रही है। कहा जाता है सभी कोई मैं जीते नहीं करता। हमारे यहाँ बुजुर्ग की मतलब जितने भी होते हैं, इनकी बहुत सेवा होती है। हम लोग पहले मतलब बड़ों की आदर करना, बड़ों को सेवा करना, ये सभी का कर्तव्य होता है। तो ये श्राद्ध हमारी सासू माँ का था, तो उनके लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सब करना बहुत जरूरी होता है अपने पितरों के लिए। और जो आगे आप करोगे तो आपके बच्चे देखेंगे, तो पीढ़ी तक पीढ़ी वो सृष्टि आपकी मतलब बनती चली जाएगी। इसलिए जो भी मतलब गांव वाला नियम होता है, मैं अपने जो हमारे स्कूल में होता है, मैं अपने बच्चों को सारा चीज सिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल की पूरी बना रही थी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ब्राह्मण बच्चों का पेपर हो रहा था, हम नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ हमारे हस्बैंड जी गए हैं घर। तो वहाँ वहाँ ब्राह्मण है, वहाँ मतलब वहाँ दादा दादी बड़ी सासू माँ 3-4 लोग को खिलाया जाता है ना नवमी के दिन। वहाँ पे सबका निमंत्रण है, तो वहाँ भी बना। लेकिन यहाँ हमको भी भोग लगाना होता है, पूजा करना होता है, क्योंकि हम जल तो देते हैं यहीं पे। तो जो उनको पसंद होता है ना, उस दिन मैं वही खाना बनाती हूँ उनके लिए। तो यहाँ पे जैसे दाल की पूरी और खीर तो बनाना कॉमन होता है, मतलब बहुत ही मतलब जरूरी होता है। मात्र नवमी के दिन ये जरूर बनता है सबके यहाँ, जो यूपी की साइड में होगा और भी अयोध्या की तरफ का, तो वहाँ का ये नियम है। तो दाल वाली पूरी और पनीर की खीर, उसके बाद जो आपको मर्जी हो आप बनाइए फिर। तो यहाँ दाल की पूरी मेरी बन गई है, खीर भी बन चुकी है, अब सब्जी भी मेरी बन गई है। हमने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, चावल भी बन गया है, दाल भी बन गया है। तो यहाँ पे मैं सारा भोग निकाल ली हूँ। निकालने के बाद में अब यहाँ पे मैं पूजन कर रही हूँ। इसी तरह आपको मात्र नवमी के श्राद्ध के दिन पूजन करना है। कुछ बातों का विशेष ध्यान भी देना है आपको इस दिन। आज नवमी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन आपको क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती लगाती हूँ। मैं श्राद्ध में अगरबत्ती का यूज करती हूँ, इसमें और अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए लगाती हूँ। उसके बाद में एक देसी गाय का देसी घी का मैं एक लंबी बाती का दीपक लगाई हूँ। पितरों के पूजन में हमेशा लंबी बाती का प्रयोग करिएगा, ये शास्त्रों में जैसे कि लिखा है। तो यहाँ पे जो ये अग्यारी है ना, अग्यारी करने का विशेष महत्व है। आप कितने भी ब्राह्मण खिला रहे हैं, अगर आप अग्यारी नहीं कराते हैं या करते हैं, तो उसको आपको पितरों को आपको नहीं मिलेगा उसका अंश। इसलिए आपको जरूर से पूरी, हम देसी घी की पूरी बना लें, इसमें घी डाल दें। हमेशा मीठे का अग्यार होता है, नमकीन का नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं खाना का सारा भोग लगा दी हूँ। फल खाना, खीर, दाल वाली पूरी, सब्जी, चावल और पूरी। तो यहाँ पे मैं गुड़ डाली हूँ, घी डाली हूँ, पूरी और थोड़ा सा मैं डाली हूँ खीर।
उसी का मैं कंधे पे अगियारी कर रही हूँ। कहा जाता है जो इसकी खुशबू जो धुआं निकलता है, इसका खुशबू जो निकलती है ना, इसी को हमारे पितर ग्रहण करते हैं। तो जो कि ये साल भर चलता है, फिर जब साल भर पे आते हैं, फिर इसीलिए कहा जाता है कि कंधे की अगियारी जरूर करना चाहिए पितर पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में। और जिस दिन श्राद्ध हो, तिथि पर करते हो या जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन जरूर करिएगा। अगर किसी कारण बस आप नहीं कर पाए हैं तो जो श्राद्ध पक्ष का अमावस्या आपके दिन मतलब पड़ता, अमावस्या के दिन, उस दिन आप कर दीजिएगा, तो फिर भी आपके पितर पा जाएंगे। तो करिएगा जरूर। कहा जाता है अगर आप उनको खान श्राद्ध न करो या अगियारी नहीं करते हो, अगर आपके पितर भूखे रह जाते हैं ना, तो वो फिर खुश होके नहीं जाते हैं, तो बद्दुआ दे देते हैं। जो खा के पितर लोग जाते हैं पितर पक्ष में वहाँ पितृलोक में, तो वहाँ पे जो फूकते हैं उसी का बेलगम ये लोग चाटते हैं। इसीलिए अपने पितरों को जरूर खाना पानी दाना। पूजा हो गई है। अब पूजा होने के बाद में तभी हम गाय के लिए रोटी निकालेंगे। जो हमने पूरी निकाली है इसमें से हम गाय को दे देंगे मीठे के साथ में, क्योंकि आज है मात्र नवमी। तो विश्वकपि नाम लेके आपको गाय को रोटी दे देना है, पूरी मतलब दे देना है। विश्वकपि नाम लेके आपको मतलब की रोटी पूरी आपको देना है। सॉरी, बार बार रोटी निकल जा रहा मुंह से। तो पूरी आपको देना है। गाय को, कुत्ता को और कौवा को जरूर निकालना है आपको। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसे माता नवमी से मेरा बहुत विशेष तिथि भी है, आज माता की नवमी भी है। तो निकालने के बाद में आप गाय को जरूर, यहाँ पे मैं पूजन भोग लगा दी। भोग लगाने के बाद में अब मैं लेके जाऊंगी गाय को खिला दूंगी। तो मैं कौवा के लिए छत पर रख दूंगी, बाहर कुत्ते को दूंगी। मैं गाय के लिए जहाँ जाती हूँ, जहाँ हमको गाय मिलती है और वहाँ जानते हो वैसे गाय तो हमको हमारे पास मतलब सड़क पे ही मिल जाएगी, लेकिन जब जैसे कुछ काम रहेगा ना उस दिन गाय नहीं मिलती है, भगवान से परीक्षा लेते हैं। तो ये हमारी होगी श्राद्ध की पूजा विधि। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अब इसके बाद में कैसे दान पुण्य करना होता है ये सब हमारे गांव में होगा। हमारे हस्बैंड जी गए, वहाँ पे सबको ब्राह्मण को खिलाएंगे, दान देंगे, जो भी देना होता है। सुहागन मरी है तो उनके लिए आपको पूरा सुहाग का सामग्री, साड़ी, साया प्लस सारा साड़ी पूरा मेकअप को सामान देके आपको दान दे देना। उनकी सेवा भी करना है आपको। कहा जाता है अगर आप मातृ नवमी के दिन जो आप ब्राह्मण खिलाते हैं उनकी आप सेवा करते हैं, पैर दबा देते हैं, उनको बाल में तेल लगा के बार मतलब बार झाड़ कर देते हैं कंघी, और या आप महावर लगा देते हैं। नेल पॉलिश लगाने के बाद में, ये सब करने के बाद में, उनकी विदाई करने के बाद में फिर हम लोग फिर अपना श्रृंगार करेंगे। आज मैं ये भी वीडियो दिखाऊंगी आप लोगों को हम लोग कब श्रृंगार करते हैं मातृ नवमी में। तो यहाँ पे मैं हमारे पूजा संपन्न हो गई है। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट जब एक कमेंट एक लाइक आप लोग करते हैं तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको अपने सास के निर्मित करना है, ये पुत्र वधू को करना होता है। तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। हर हर